इसी युद्ध में महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव आए थे। राणा की बहादुरी देख मुगल बादशाह बाबर के भी होश उड़ गए थे। बहादुरी और वीरता से लड़ने वाले राणा सांगा को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। 15वीं शताब्दी के राजस्थान का समय, एक ऐसा युग जब वीरता, शौर्य और बलिदान की गाथाएं हर दिशा में गूंजती थीं। उसी समय में मेवाड़ की धरती पर जन्म हुआ एक वीर योद्धा का, उसका नाम है राणा सांगा। राणा सांगा का जन्म 1482 में मेवाड़ के राजघराने में हुआ था। बचपन से ही वे अपनी असाधारण वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते थे। राजा रायमल के पुत्र और राणा कुंभा के वंशज होने के नाते उनके रक्त में ही वीरता थी। राणा सांगा ने मेवाड़ की गद्दी 1509 में संभाली, परंतु यह सशक्त राजा सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में 18 बड़े युद्ध लड़े और जीत हासिल की। इनमें से प्रमुख युद्ध खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, खातोली का युद्ध। कहते हैं कि खातोली में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि इस युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ कट गया था और उनके घुटने में तीर लगने के कारण वे लंगड़े हो गए थे। लेकिन उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरी वीरता और साहस के साथ लड़ते रहे। इस युद्ध में उनकी विजय हुई, लेकिन उनका संघर्ष यहीं तक सीमित नहीं था। एक बार फिर से मुगल सम्राट बाबर अपनी सेना के साथ पूरी तैयारी से युद्ध करने आता है। बाबर के साथ राणा सांगा का संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर को चुनौती दी। यह युद्ध 1527 में लड़ा गया था। बाबर और राणा की सेना लगभग एक समान थी, लेकिन फर्क इतना था कि मुगल बादशाह बाबर के पास गोला बारूद थे और महाराणा सांगा के पास साहस और वीरता थी। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के सेनापति को लालच देकर अपनी ओर शामिल कर लिया था। बाबर से युद्ध करते हुए राणा सांगा की आंख में तीर लगा, लेकिन इसके बाद भी वह युद्ध करते रहे। इसी युद्ध में महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव आए थे। राणा की बहादुरी देख मुगल बादशाह बाबर के भी होश उड़ गए थे। बहादुरी और वीरता से लड़ने वाले राणा सांगा को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। खानवा के युद्ध में जब महाराणा सांगा बेहोश हो गए तो उनकी सेना उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले गई थी, जहां पर होश आने के बाद राणा सांगा ने फिर से युद्ध करने की ठानी और बिना विजय प्राप्त किए चित्तौड़ नहीं लौटने की कसम खाई। कहा जाता है कि राणा सांगा के इस फैसले को सुनकर जो सामंत नहीं चाहते थे कि फिर से युद्ध हो, उन्होंने चुपके से राणा को जहर दे दिया, जिसके कारण उनकी 30 जनवरी 1528 को कालपी में मौत हो गई। लेकिन उनकी वीरता और संघर्ष की भावना ने उन्हें अमर कर दिया। राणा सांगा का यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। राणा सांगा ने अपने जीवन में जो किया वह न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने साहस और निष्ठा को बनाए रखता है। इस कहानी को हम अपने चैनल पर प्रस्तुत करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस महान योद्धा की वीरता और संघर्ष की गाथा से प्रेरित हो सकें। आप हमें सपोर्ट जरूर करना, वीडियो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, ताकि यह हर भारतीय तक पहुंच सके। धन्यवाद।